सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार जावेद चौधरी ने कहा है कि कौमें जब ज़वाल का शिकार होती हैं तो इन्हें हकीकतों के पहाड़ दिखाई नहीं देते। ये उलझ जाती हैं और यूं ये वक्त के दलदल में डूबती चली जाती हैं और हमारी पाकिस्तानी कौम इस हकीकत की खौफनाक मिसाल है। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में जावेद चौधरी कहते हैं कि हम भी क्या कौम हैं। हमारा 60% हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान 1971 में हमसे जुदा हो गया। हमने सानह मशरक़ी पाकिस्तान की तहकीक और तफ्तीश के लिए हमूद रहमान कमीशन बनाया और इस कमीशन की रिपोर्ट 29 साल बाद 2000 में पाकिस्तान के बजाय भारत में शाया हुई और हमने 50 साल में इसकी एक भी सतर पर काम नहीं किया। हम 1980 में अफगानिस्तान में रूस अमेरिका जंग में किराए के कातिल बने। हमने कोयलों की इस दलाली में हाथ और मुंह दोनों काले किए और अपना पूरा मुल्क दहशतगर्दी की जंग में जला लिया, लेकिन हमने कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया और ना गलतियों की इस्लाह की। जावेद चौधरी कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा 17 अगस्त 1988 को फौज के 16 आला तरीन फौजी अफसरों के साथ बम से उड़ा दिया गया। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के साहबजादे 4 बार हुकूमतों में आए लेकिन ये भी अपने वालिद के लहू का फैसला नहीं करा सके। IGI की तश्कील और असगर खान के 16 साल चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2012 को फैसला भी सुना दिया लेकिन हमने इससे भी कोई सबक नहीं सीखा और न किसी किरदार को सजा दी। मुलजिम और मुद्दई दोनों फौत हो गए मगर इस्लाह का बाब इसी तरह खुला पड़ा है। 2 मई 2011 को एबटाबाद का वाकया पेश आया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुसकर मारने के बाद इसकी लाश उठाकर ले गए। हमने जिम्मेदारों के तयन के लिए 31 मई 2011 को कमीशन बनाया लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं हुई। हमने 2011 में मिसिंग पर्सन्स का कमीशन भी बनाया। मिसिंग पर्सन्स मर खप गए, इनके लवाहिकीन भी दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन हम आज तक मिसिंग पर्सन्स की हतमी फहरिस्त तैयार नहीं कर सके और ये इन 2 दर्जन खौफनाक वाकयात में से चंद वाकयात हैं जो कौमों का मुकद्दर बदल दिया करते हैं, जो मुर्दा से मुर्दा तरीन ज़मीरों को भी जगा देते हैं। लेकिन मजाल है हमारे ज़मीर पर दस्तक हुई हो या हमने गहरी नींद में ज़रा सी करवट ही ली हो और हम इस प्रोफाइल के साथ वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स का फैसला करना चाहते हैं। जावेद चौधरी के बकौल वजीर आजम हाउस की पहली ऑडियो 24 सितंबर को लीक हुई। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी तौकीर शाह की गुफ्तगू लीक हुई और मुल्क में कोहराम बर्पा हो गया और इसके बाद लीक्स पर लीक्स होती चली गईं और अब तक मौजूदा हुकूमत और इमरान खान दोनों की 4 ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं। दुनिया में इस वक्त 249 मुल्क हैं और पाकिस्तान इनमें वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी महफूज और हसास तरीन दफ्तर की ऑडियोज रोजाना की बुनियाद पर लीक हो रही हैं और हुकूमत और अपोजिशन इस पर परेशान होने के बजाय बगले बजा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीक्स पर इमरान खान की हंसी नहीं रुकी और इमरान खान की लीक्स पर मौजूदा हुकूमत के वज़रा कहकहा लगा रहे हैं और इनमें से किसी को भी सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाजा नहीं। महल को आग लगी है और चौकीदार चूहे गिन रहे हैं। यह है हम इशू, ये नहीं कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हीरी मजारी या आजम खान ने क्या कहा या मियां शहबाज शरीफ और तौकीर शाह के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी। असल इशू यह है कि पाकिस्तान में वजीर आजम हाउस जैसी हसास तरीन जगह भी महफूज नहीं, वहाँ भी गुफ्तगू टेप होती है और ये गुफ्तगू बाद अज़ां लीक भी हो जाती है। दूसरा, हम 17 दिन गुजर जाने के बाद भी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाले लोगों तक पहुँच सके और ना हम अब तक हैकर्स को गिरफ्तार कर सके और हम दुनिया का वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क भी हैं। क्या ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं? हमारा असल मसला ये सिक्योरिटी ब्रीच होना चाहिए था। हमने सिक्योरिटी ब्रीच पर एक्शन लेना था लेकिन हमने इमरान खान और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। हमने इन दोनों को गद्दार और अकरबा परवरी का निशाना बना दिया। क्या कौमें इस तरह पनपती और चलती हैं? जावेद चौधरी कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी कौम की मत मारता है या जब कोई कौम अल्लाह की तवज्जो से महरूम होती है तो फिर वो इसी तरह ऊँट को फरामोश करके मच्छर छानने में मसरूफ हो जाती है।
आप कुस्तुनतुनिया फाल से लेकर सकूत ढाका तक दुनिया के तमाम जवालों का तज्जिया कर लें, आपको हर सकूत, हर फाल से पहले ऐसी ही सूरत हाल मिलेगी जैसी इस वक्त पाकिस्तान में है। जब हमारी फौज ढाका के मैदान में सरेंडर कर रही थी तो हमारे हुक्मरान ये बहस कर रहे थे कि सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर मगरबी पाकिस्तान का टाइम होगा या मशरक़ी पाकिस्तान का। अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। हम अगर ना संभले, हमने अगर अकल से काम ना लिया तो इस फहरिस्त में एक और कौम का इजाफा भी हो जाएगा। और कल का मौर्रिख लिखेगा, जब पाकिस्तान डूब रहा था तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों हैकर का मुकाबला करने के बजाय एक दूसरे की हुब्बुल वतनी नाप रहे थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।